आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। इस्राइल ने युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए मतदान शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की तैयारियों का किया निरीक्षण। ये कथन कि सुवर्ण सौध के कारण सीमा युद्ध समाप्त हुआ। बेलगुंदे में राशन व्यवस्था की बहाली। 21 जनवरी को कुद्रेमनी साहित्य सम्मेलन। कॉइल से विद्युत कनेक्शन के लिए निर्देश। धनश्री सहकारी समिति शाखा का उद्घाटन। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध को ठीक 1 महीना हो गया है। 7 अक्टूबर को हमास ने हजारों मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा करके हमास को जवाब दिया। साथ ही गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले किए गए। परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी में मानवीय सुविधाओं की कमी हो गई है और सुरक्षा भी खतरे में है। इन सब की पृष्ठभूमि में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 2 संकेत चर्चा का विषय बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए मतदान शुरू। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 90 में से 20 सीटों पर मतदान जारी है। आदिवासी बहुल इन सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश करेगी। पिछले चुनाव में आदिवासी वर्ग कांग्रेस का गढ़ रहा है। 20 सीटों में से 12 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और बस्तर क्षेत्र में आती है, जबकि शेष 8 सीटें दुर्ग क्षेत्र के आसपास के इलाकों में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 20 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में 2 और सीटें जीतकर संख्या 19 तक पहुंच गई। बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट राजनांदगांव है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह यहां से विधायक है। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की तैयारियों का किया निरीक्षण। कर्नाटक राज्य विधानमंडल के बेलगामी सम्मेलन की तारीख अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरटी ने मंगलवार सुबह बेलगाम की सुवर्ण विधानसभा की घोषणा की। संभावना है कि सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। ये कथन कि सुवर्ण सौध के कारण सीमा युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरटी ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि विधानसभा के सत्र के चलते महाराष्ट्र एकीकरण समिति का सीमा संघर्ष खत्म हो गया है। दिसंबर माह में होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए बसवराज होरटी आज मंगलवार को बेलगाम आए थे। यहाँ शीतकालीन सत्र की तैयारियों की जानकारी लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुवर्ण सौध और शीतकालीन सत्र के कारण मई समिति और सीमा संघर्ष का अस्तित्व समाप्त हो गया है। कुमारस्वामी के मुख्यमंत्रित्व काल में बेलगाम में स्वर्ण मंदिर बनाने के प्रयास शुरू किए गए। बेलगाम में सुवर्ण सौध के निर्माण का उद्देश्य सफल हो गया है। बेलगुंदी में राशन व्यवस्था की बहाली। बेलगुंदी में किसी कारणवश राशन पर अनाज की आपूर्ति तालुका सहकारी समिति को दी गई है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी पूर्व निर्देशकों को सौंपी गई है। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है, लेकिन इसकी वजह से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। 21 जनवरी को कुद्रेमनी साहित्य सम्मेलन। बलभीम साहित्य संघ एवं कुद्रेमनी ग्रामीणों ने 17वें मराठी साहित्य सम्मेलन रविवार 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। अध्यक्षता साहित्य संघ के अध्यक्ष मारुति पाटिल ने की। कॉइल से विद्युत कनेक्शन के लिए निर्देश।
गोगटे सर्कल से तीसरा रेलवे गेट स्ट्रीट लाइटों की वायरिंग क्षतिग्रस्त है। गोगटे सर्कल से तीसरा रेलवे गेट स्ट्रीट लाइटें लगातार बंद रहती है, यह केबल क्षतिग्रस्त पाई गई है। 4 साल पहले स्मार्ट सिटी योजना से इस स्थान पर अलंकृत स्ट्रीट लैंप खड़ा किया गया था, पर वहां शिकायतें की गई कि केबल की क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसकी मरम्मत की जानी है। धनश्री सहकारी समिति शाखा का उद्घाटन। अनगोल में धनश्री सहकारी समिति की तिलक चौक शाखा का उद्घाटन मंगलवार को गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महंतेश कवडगीमठ उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने संस्था की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रारंभ में शाखा कार्यालय का उद्घाटन फीत काटकर किया गया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सरिता पाटिल एवं आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों ने संस्था की प्रगति की सराहना की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारत पाक सीमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। यह महाराष्ट्र में हर किसी के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर्यटन की अवधारणा पेश की। उसी योजना के तहत भारत पाक सीमा पर छत्रपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्नति ट्रस्ट द्वारा महिलाओं की बैठक आयोजित। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाना चाहिए। सन्मार्ग द्वारा अर्जित धन का संतुष्टि शाश्वत है, उन्होंने जोर देकर कहा। पुणे में महिला संगठन अखिल भारतीय संयोजक भाग्यश्री साठे का भाषण हुआ। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले महिलाओं को स्वागत किया गया। बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर का भूमि पूजन। स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से धर्मनाथ सर्कल पर बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर निर्माण कराया जाएगा। उसके लिए सोमवार को भूमि पूजन होगा। इस मौके पर सांसद मंगला आगड़ी भी मौजूद थे। सदाशिव नगर में गृह भेदन का प्रकार। ठेकेदार के बंद मकान का ताला तोड़कर सोने के आभूषण, नकदी, रुपए चुराए गए। रविवार को सदाशिव नगर में घटना घटी। 1,20,000 रुपए, 60,000 रुपए और 1,80,000 रुपए नकद चुरा लिए। नगर पालिका के 138 कर्मियों को मिला वेतन। ठेकेदार सेवा कर रहे और पिछले 3 माह से भुगतान नहीं पाने वाले 138 सफाई कर्मियों को आखिरकार 2 माह का वेतन मिल गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए आखिरकार मजदूरों को दिवाली से पहले भुगतान कर दिया गया है, इसलिए कार्यकर्ताओं में संतोष व्यक्त किया जा रहा है।
मुदगा पीकेपीएस संगठन की जांच करेंगे। मुदगे में प्राथमिक कृषि भूमि जिसमें सोसाइटी का सरकारी ऑडिट भी शामिल है, कदाचार की जांच करना सरपंच द्वारा गवाही दी गई तो किसान सचिन पाटिल द्वारा 5 दिन से अनशन चल रहा है। आखिरकार सोमवार को इसे वापस ले लिया गया। बूढ़ा कमिश्नर प्रशासन से किसानों में नाराजगी। कनबर्गी आवासीय घरकुल योजना नंबर 61 के लिए हम कोई भी ऐसी स्थिति में जमीन नहीं दी जाएगी। दृढ़ संकल्पित किसानों के लिए मुलाकात के लिए 1.5 घंटे तक इंतजार किया गया, इसलिए किसानों ने आक्रोश जताया। ये घटना सोमवार सुबह की है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।